माना के वक्त सता रहा है, माना के वक्त सता रहा है, कैसे जीना है ये भी बता रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जनाब मैंने अपना स्टार्ट किया है 8 बजे इफ्तारी के बाद। अब जो बनना है वो ये है कि सालन बनाना है मुझे पापड़ का। उससे पहले ये बिरयानी थी। अब ये बिरयानी खाने के बाद अगर कोई खाएगा तो पापड़ का सालन खा लेगा, वरना फिर पापड़ का सालन कल ही काम आएगा। इफ्तारी से फारिग होने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद जब मैं फ़्री होती हूँ तब फिर मैं सोचती हूँ कि अब व्लॉग का स्टार्ट किया जाए। व्लॉग जनाब मैं अपना अक्सर दोपहर के वक्त स्टार्ट करती हूँ, अक्सर शाम के वक्त स्टार्ट करती हूँ, और इस वक्त अपने व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। लेकिन अब मसरूफ़ियत कुछ उल्टी पुल्टी हो गई है, रूटीन जो है वो थोड़ी सी उल्टी सीधी हो रही है। रमज़ान की वजह से, रमज़ानुल मुबारक की वजह से, रमज़ान के महीने की वजह से। रमज़ान को अकेला रमज़ान नहीं कहते, रमज़ान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है, रमज़ान का महीना कहते हैं। रमज़ान का महीना कहते हैं। तो सारा काम सारा ख़त्म करने के बाद मुझे इस वक्त टाइम मिलता है। इस वक्त मैं चाह रही होती हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ। मोहम्मद आजकल होते नहीं हैं घर पर, तो उनके साथ भी व्लॉग नहीं बन पाता है। इनके बाबा होते नहीं हैं, उनके साथ भी व्लॉग नहीं बन पाता है। तशबील अगर होती है तो वो मेरे लिए ना होने के बराबर होती है। कोई ना, वो नमाज से फ़ारिग होने के बाद, सिपारा पढ़ने से फ़ारिग होने के बाद जो लाइट उसको टाइम देती है, उसमें वो चाह रही होती है कि कुछ देर वो मोबाइल चलाए। अच्छा, एक चीज़, जिसने अपने बच्चियों को सूरह वाक़िया पढ़ना सिखाया, उसने अपने बच्चियों को हालात से मुकाबला करना सिखाया, उसने अपनी बच्चियों को रिज़्क़ हासिल करने का तरीक़ा सिखाया। तो प्लीज़ अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया का ज़रूर बताएं, सूरह वाक़िया पढ़ना सिखाएं, उनकी आदत बनाएं, उन्हें इस चीज़ का आदी बनाएं कि वो सूरह वाक़िया जो है पढ़े। और दुआ जो है अपनी बच्चियों को मांगने का तरीक़ा सिखाएं, सलीक़ा सिखाएं। उन्हें बताएं कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ हमारे रास्ते सीधे करता है। दुआ मांगने से हमारी ज़िंदगी में होने वाले उल्टे सीधे मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। दुआएं जो हैं वो मोमिन का हथियार है। सफ़र में दुआएं कबूल होती हैं, बारिश में दुआएं कबूल होती हैं, बीमारी में दुआएं कबूल होती हैं। वैसे तो दुआएं हर हाल में कबूल होती हैं, लेकिन ये वो वक्त है और जब इंसान बेबस होकर अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने दुआएं मांगता है कि या अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है, या अल्लाह मेरी ये आरज़ू है, या अल्लाह या मैं ये चाहता हूँ। और फिर एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि दुआ मांगते वक्त अपनी चादर का साइज़ मत देखें, दुआ मांगते वक्त अल्लाह की रहमत देखें। ये देखें कि वो रब्बुल इज़्ज़त आपको किन किन चीज़ों से नवाज सकता है। और मोजज़े मैंने अपनी आँखों से होते देखे हैं, यकीन माने मैंने अपनी आँखों से मोजज़े होते देखे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के हालात बदलते देखे हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के ज़िंदगियाँ बदलती देखी हैं। शायद दुआएं हैं जो, शायद नहीं, यकीनन दुआएं हैं जो असर लाती हैं और लोगों के हालात और ज़िंदगियाँ बदल जाते हैं। तो वही दुआएं जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हर वक्त करते रहा करो। सहरी से पहले जो तहज्जुद का वक्त होता है, वैसे तो तहज्जुद का वक्त आम रूटीन में भी होता है, रमज़ानुल मुबारक के महीने के अलावा भी तहज्जुद का वक्त जो होता है, लोग अक्सर जाते हैं अल्लाह से दुआ करने के लिए, अल्लाह से बात करने के लिए, तहज्जुद के बाद अल्लाह से गुफ्तगू करने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी दुआएं सुने, उनके ख्वाहिशात को पूरा करें। तो मैं कहती हूँ कि जब उठें रोज़ा रखने के लिए तो फिर तहज्जुद के वक्त दुआएं ज़रूर मांगें, क्योंकि दुआएं कबूल होती हैं तहज्जुद के वक्त। और इफ्तारी के वक्त जब हम दस्तरखान पे बैठे होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के इतने नज़दीक होते हैं कि वो फ़रिश्ते हमारी दुआएं ऊपर लेके जाते हैं आम दिनों में। लेकिन रमज़ान के महीने में जब हम इफ्तारी के लिए बैठते हैं तो फ़रिश्ते जो हैं हमारे और अल्लाह के दरमियान से हट जाते हैं, और ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे के इतने नज़दीक होते हैं कि हमारी तमाम दुआएं कबूल हो रही होती हैं। ये जितनी भी बातें हैं, ये वो बातें हैं जो इंसान सुनता तो है लेकिन अमल नहीं करता, और बस इंसान का मामला इधर ही आकर ख़राब हो जाता है कि उसके पास सुनने की सलाहियत है, अमल करने का जज्बा नहीं है। तो प्लीज़ अमल भी किया करें, दुआओं में बड़ी ताकत है। अच्छा, मैंने अपने खाने के लिए ये थोड़े से बिरयानी निकाली थी, लेकिन खाऊं कैसे, मैं चाह रही हूँ कि मैं सालन बनाऊँ। यम्मी, बहुत मज़ेदार है। अब
अक्सर घरों में पापड़ का सालन नहीं बनता, मुझे ये बात पता है। कायम खानी घरों में ज़्यादा पापड़ का सालन बनता है, कायम खानी घरों से अलावा पापड़ का सालन नहीं बनता। तो पापड़ का सालन कैसे बनता है ये आप लोग देख लें। कि पहले मैंने प्याज जो है लाइट ब्राउन किए। प्याज लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाले। टमाटर का बिल्कुल मैश होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अंदर लहसुन, 4 काली मिर्च, नहीं 3 काली मिर्च, 4 काली मिर्च, 2 लौंग। मैं काली मिर्च और लौंग का इस्तेमाल कम करती हूँ, लेकिन करती लाजमी हूँ। 2 लौंग, 4 काली मिर्च लहसुन के साथ और नमक के साथ मैंने इसमें पीस लिया है। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें मिर्चें हल्दी में डाल दूँगी। मिर्ची हल्दी डालने के बाद अच्छी तरीके से जब इसमें चिकनाई आ जाएगी, टमाटर और प्याज बिल्कुल नरम गल जाएगा, तो इसमें पानी डलेगा चावल वाले तरीके से। और फिर उसके बाद इसमें ये पानी उबलने के बाद फिर उसमें ये पापड़ जनाब हम ऐड कर देंगे, डाल देंगे इसको तोड़ के, इसका चूरा करके। ये है हमारे केजीएम में तो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। और और किसी शहर में पता नहीं पापड़ का सालन खाया जाता है या नहीं खाया जाता है। अगर नहीं खाया जाता है तो प्लीज़ एक बार बनाकर आप ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। और मैं इसमें रोटी चूर कर खाती हूँ, रोटी चूर मचूर के खाती हूँ मैं इसमें। तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। अरे अल्लाह मुझसे तो ये मैं बंदा हूँ। पिसा हुआ धनिया और हल्दी, थोड़ी सी हल्दी पूरे घर में मल दी। चलें जी, ये हो गया कंप्लीट। अब ये हल्की हल्की आंच पर बनता रहेगा। और उसके बाद जब ये अच्छे से टमाटर और मसाला सब मैश हो जाएगा, प्याज टमाटर मसाला, इसलिए बताती हूँ कि बेटा हमारे अलावा अगर कोई पापड़ का सालन, मैंने तो बहुत टाइम बाद पापड़ बनाया, समझो रमज़ान भी 23वां रोज़ा हो जाएगा कल, मैंने तो पापड़ का सालन बनाया ही नहीं है। और सर्दी में पापड़ कम खाए जाते हैं, गर्मी में पापड़ का सालन ज़्यादा खाया जाता है, शोरबो वाला। ये बिल्कुल इस तरह से मैश हो जाएगा, फिर ये चिकनाई इसके ऊपर आ जाएगी, मसाला बिल्कुल गल जाएगा। फिर इसके अंदर पानी डलेगा, पानी डलने के बाद जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर ये पापड़ तोड़कर हम डालेंगे। मैं आपको सब दिखाऊंगी। मेरे बिरयानी जो है वो ठंडी हो रही है, मैं बिरयानी खाती हूँ। बिरयानी खाने के बाद मैं आपसे फिर से रब्ता करूँगी। ये देखें, इसमें जिस तरह चावल में उबाल आता है, हम चावल डालते हैं, इस तरह इसमें पापड़ के शोरबे में उबाल आना शुरू हो गया पानी डालने के बाद। अब ये जो पापड़ है हम इस तरह से तोड़ना शुरू हो जाएंगे। जिस जगह मैं रहती हूँ केजीएम यानी कि जमसाबाद, किसने भिजवाया है? अशरफ आए हैं। और अब तो मेरे तो ब्लॉग के टाइम पर अब आए, कुछ तो बनेगा ना। पूरी शॉपर मेरी नहीं है क्या? अच्छा, शर्मा के भागा है क्या? और अरे अल्लाह का ही जिक्र है, मैं तो शॉपर में पूछ रही हूँ और क्या है। तो जनाब बस ये इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ना है, तोड़ के इसको डाल देना है।
हो गया ठीक जनाब। और व्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए व्लॉग का हम यहीं एंड करेंगे। व्लॉग नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि केजीएम में तो ये सालन पापड़ का बनता है और हमारे केजीएम में ये बिकते भी बहुत है और खाए भी बहुत शौक से जाते हैं। और यहाँ से हम कराची हैदराबाद भी बेचते हैं। और शहरों में जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं जो दूर बैठे हैं, जिनके शहरों में शायद ये नहीं बिकते या नहीं पकते, मैं उनको इसकी रेसिपी बता रही थी। और तो बाकी सब डन। बस ये पापड़ होते हैं ना, इनको थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ता है। ये था जनाब मेरा आज का किचन से शुरू होकर किचन पर ख़त्म होने वाला व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, दुआओं में याद ज़रूर करें। और मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया का आदी बनाएं। जिसने अपने बच्चियों को सूरह वाक़िया दे दिया, उसने अपनी बच्चियों को रिज़्क़ का तरीका समझा दिया मिलने का। और दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। ये 2 बातें मैंने आपसे ऐसी कही हैं। प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद करें। दुआ अपने लिए भी किया करें और मेरे लिए भी किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद करें। बस ये इस तरह से बनता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।